हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अरे पढ़ रहे हैं जिसमें अरे पर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लो, अगर आप बिगिनर हो तो। ओके। तो हमने देखा था कि हम लोग अरे किस तरह से बनाते हैं, अरे बनाते समय ही किस तरह से वैल्यूज़ को रखते हैं, ये भी हमने देखा था। और अगर अरे बनाते समय हम वैल्यू को नहीं रखना चाहते तो अगर हमें बाद में इनिशियलाइज करना है तो किस तरह से करते हैं, या अगर हमें यूजर से इनपुट कराना है तो किस तरह से हम लोग लूप का यूज़ करके स्कैनफ की सहायता से वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को प्रिंट किस तरह से करना है ये भी देखा था। तो हमारे पास एक अरे है, इसमें हम इस तरह से वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते समय ही रख सकते हैं या डिक्लेरेशन के बाद रखें या तो यूजर से। तो 3 मेथड हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। अरे के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम और सीखते हैं। जैसे जब हमने ये अरे बनाया तो इसका हमने यहाँ पर साइज लिखा है क्या, 5। तो अब ये 5 साइज हमका अरे हमने बनाया, लेकिन हो सकता है कि हम अपने इस अरे में पूरे पूरे अरे को यूज ना करें। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे 3 ही वैल्यूज़ को रखना है तो हमने इस तरह से 3 वैल्यूज़ को रख लिया। अच्छा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक मेथड का मैं यूज़ करके आपको समझाता हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने एक अरे बनाया जिसका साइज 5 है, लेकिन हमने वैल्यूज कितनी रखी है, सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज को रखा है। तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है ना। हमने 5 ब्लॉक बनाए लेकिन मैं यूज कितना कर रहा हूँ, 3 ही ब्लॉक को। मेमोरी का वेस्ट है ना। मान लीजिए हमने अपने अरे का साइज बनाया 5 और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 5 से ज़्यादा वैल्यूज को रखना चाहता हूँ। कितनी वैल्यूज को, मान लीजिए 5 से ज़्यादा वैल्यूज को मुझे रखना है। लेट से 5 इंडेक्स पर मैं वैल्यू को रखना चाहता हूँ, लेट से 60 इस तरह से। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक 5 हमने रिजर्व की हैं, वैल्यूज मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, है ना। ये इरर मतलब इरर तो नहीं देगा, ये मेमोरी हमारे इस अरे के आगे जहाँ भी जगह होगी वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, तो उसको हमें एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिजर्व नहीं है हमारे प्रोग्राम के लिए, इरर तो नहीं देगा। तो यहाँ पर जो अरे का साइज है वो फिक्स है, तो हम वैल्यूज़ को ज़्यादा नहीं रख सकते, जितना अरे का साइज है उतनी ही वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। और अगर हमें एक वैल्यूज़ को और रखना है तो हमें इस अरे का साइज यहाँ पर 6 रखना चाहिए था। तो यहाँ पर अरे का साइज फिक्स है, इसलिए हम ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं रख सकते। तो ये डिसएडवांटेज भी है अरे का। क्या है? डिसएडवांटेज है कि अगर अरे जब भी आपने बनाया उसका साइज आपने फिक्स कर दिया और इन फ्यूचर मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में उससे ज़्यादा वैल्यूज़ रखना है। जैसे यहाँ पर अरे का साइज 5 है और हमने 5 वैल्यूज़ को रख दिया। मान लीजिए हमें अपने आगे कहीं प्रोग्राम में मुझे ज़रूरत है मैं एक वैल्यू को और स्टोर करूं, तो मैं इस अरे के साइज को रीसाइज नहीं कर सकता। इस अरे का साइज क्या है, 5, तो इसका साइज मैं इंक्रीज करके 6 नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। इस अरे का साइज मैं रिसाइज नहीं कर सकता, तो ये डिसएडवांटेज है। एक बार आपने फिक्स कर दिया तो कर दिया, है ना। आप उसको उसकी साइज को नहीं बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते हो। आपने अपने प्रोग्राम में मान लीजिए 3 वैल्यूज़ को रखा, आगे आपको अपने प्रोग्राम में पता चलता है कि यार हमें 3 ही वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो आप सोचे कि हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन आप कोड लिखें और ऐसा कोड लिखें कि हमारे अरे का साइज़ 3 हो जाए, 5 से घट करके 3 हो जाए, क्योंकि 2 ब्लॉक का वेस्टेज हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब अरे का साइज फिक्स होने की वजह से कभी मेमोरी का वेस्टेज हो सकता है, या अगर मुझे और ज़्यादा वैल्यूज़ को रखना है तो मैं रख भी नहीं सकता। तो ये अरे का डिसएडवांटेज है, अरे का साइज फिक्स होता है। दूसरा अरे का एडवांटेज ये है कि अरे में क्योंकि इंडेक्स नंबर होता है, आप इंडेक्स का यूज़ करके किसी भी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मुझे मान लीजिए जो हमारा अरे है, मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज़ और रख दे रहा हूँ, ओके, और इसको मैं कर दूंगा
इसको मैं कर दूंगा 3, इसको मैं कर दूंगा 4, यहाँ पर मैं कर दूंगा 30, यहाँ पर मैं कर दूंगा 40, इस तरह से। और मान लीजिए मुझे फोर्थ वाले ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करना है। मैंने कहा फोर्थ वाला ब्लॉक, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 3 वाला। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। ये कितना अच्छा है कि अगर आपको किसी भी ब्लॉक का इंडेक्स पता है तो उस ब्लॉक को आप डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहे हो। तो ये जो प्रिंट करने का, यानी कि अरे के जो ब्लॉक्स हैं उनको एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। यानी कि अरे में जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करने का जो टाइम है बहुत कम होता है। आप किसी भी अरे के ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो उसके इंडेक्स का यूज़ करके। तो जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, मान लीजिए अरे के मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो हम लोग लूप लगा सकते हैं। उसे हम बोलते हैं कि एलिमेंट को प्रिंट करना, या बोला जाता है ट्रवर्सिंग द अरे। क्या बोला जाता है? ट्रवर्सिंग द अरे, यानी कि अरे के एलिमेंट को प्रिंट करना। तो ट्रवर्स करना अरे में फास्ट होता है क्योंकि इंडेक्स नंबर होता है, इसलिए। ओके, तो ये कुछ बातें और थी अरे के बारे में, आप लोग याद रखना। ओके, अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल अरे ये है 1D अरे। क्या है? ये है 1D अरे, इसको बोला जाता है ARRAY, 1D अरे है। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग 2D मल्टी डायमेंशनल अरे को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच।